भाग 17 1। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिना नाम की शिकायत छत्तीसगढ़ प्रदेश से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को प्राप्त हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत आने पर ये उम्मीद है कि 2019 या 2020 की जनवरी में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को प्राप्त हुई। साथियों, ज़्यादातर हिंदुस्तान में हमारे नगर सैनिक जवान, होमगार्ड जवान, महिला जवान ये कहते हैं कि दैया जी, अगर हम आपके पास कोई नाम, अपना पूरा एड्रेस लिख के देते हैं तो तुरंत हमें होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से प्लाटून कमांडर और संभागीय उसको शिकायत चली जाती है मंडलीय कमांडेंट तक, और मंडलीय कमांडेंट माननीय SSO को शिकायत देता है, फिर वो मुख्यालय तक पहुंच जाती है। हमें सेवा मुक्त कर दिया जाता है ज़बरदस्ती। कभी नोटिस भी नहीं दिया जाता या बोर्ड पे चिस्पा दिया जाता है, या ज़बरदस्ती हमें जवानी मौखिक किया जाता है, कल से ड्यूटी पे मत आना। और जो ड्यूटी पे नहीं आते हैं तो हम कहते हैं जी क्यों, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, जाओ। तो इस तरह लोग हमें ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में बहुत सी महिला अपनी वास्तविक बात नहीं बता पा रही। सभी जो हमारी मीटिंग में आज दिल्ली जंतर मंतर, नई दिल्ली मीटिंग होती है, उसमें बहुत से जवान, महिला जवान पहुंचकर अपना समय देता है और वहाँ सारी बात सुनकर भी अपना नाम, बेल्ट नंबर और जिला नहीं बता पाए। कुछ महिला, कुछ जवान है जो अपनी शिकायत भी लिख देता है। बाकी पूरे भारतवर्ष की ऑल स्टेट ड्यूटी की ही समस्या है, कोई सा भी हो। अगर कहीं प्रतिदिन ड्यूटी है तो री-सुप्रोमेंट की, री-इनरोलमेंट की और नामांकन जो 3 साल में या 5 साल में किया जाता है, उसकी भी समस्या है। तो साथियों, नंबर 1 आपको शुरू करता है जो छत्तीसगढ़ से शिकायत आई थी, और इसके बिंदु लगभग 16 हैं, लगभग नहीं 16 बिंदु हैं, और ये आपको 9 बिंदु एक पहले भाग में बताया जाएगा और शेष बिंदु दूसरे भाग में। मेरा कहने का मतलब ये था कि इसके 2 भाग बनाए गए। तो सुनना साथियों, नंबर 1, होमगार्ड की सिपाही एक पुलिस आरक्षक के समान उनके साथ हर प्रकार की ड्यूटी में अपनी सेवाएं देते हैं, और संविधान में भी लिखा है कि समान काम समान वेतन सभी को दिया जाए। उसके बावजूद भी सैनिकों को पुलिस आरक्षक के समान काम तो लिया जाता है, लेकिन वेतनमान नहीं दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ की है साथियों। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने भी एक पत्र डाला था दिनांक 10/1/2020 को, और ये 11 मार्च 2015 का फैसला है, और करीब अक्टूबर 16 में अनेक प्रदेशों में लागू हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं हुआ है। नंबर 2, होमगार्ड सैनिक भी पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। होमगार्ड सैनिक लॉ एंड ऑर्डर के अलावा नक्सली क्षेत्र एवं अन्य राहत कार्यों जैसे अग्निशमन, VIP ड्यूटी, बाढ़ राहत एवं अन्य सभी तरह की राहत कार्यों में होमगार्ड सैनिकों का मुख्य भूमिका रहती है।
सैनिकों के द्वारा जोखिम भरा कार्य लिया जाता है। इसके बावजूद भी सैनिकों को जोखिम भत्ता एवं किसी प्रकार से अन्य भत्ता नहीं दिया जाता है। साथियों, नंबर तीन, छत्तीसगढ़ महिला होमगार्ड सैनिकों की ड्यूटी शासन के द्वारा संचालित छात्रावास एवं आश्रम सुरक्षा कर्मी के रूप में भी लगाई जाती है, जिसमें महिला सैनिकों को 24 घंटे अर्थात 30 दिन तक छात्रावास में ड्यूटी ली जाती है। इससे महिला सैनिक अपने परिवार का समय नहीं दे पाते। उनके बच्चों का भी समय नहीं दे पाने के कारण उनके बच्चों के भविष्य अंधकार में है और खुद परिवार में समय नहीं देने के कारण महिला सैनिकों का तलाक तक नौबत आ चुका है, तलाक हो चुका है। एवं छात्रावास में किसी भी प्रकार से महिला सैनिकों के लिए सुविधा नहीं है, न रहने के लिए है कमरा, न ही अलग से शौचालय बनाया गया है। ये सब परेशानी को देखते हुए शासन को इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार ने तो इस पर ध्यान दे रही है। हम अपील करते हैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन इस समस्या पे ध्यान दिया जाए और ये सभी आपकी समस्या हम भारत सरकार तक भेजने के लिए वचनबद्ध है। नंबर 4, हमें मानदेय के रूप में शासन की ओर से 13,200 रुपये दिया जाता है, जिसमें से 208 रुपये लगभग हमारे वेतन से वेलफेयर के नाम से विभाग द्वारा काट लिया जाता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना आदि राज्यों में माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के आदेश से समान कार्य समान वेतन के परिपालन में वहाँ होमगार्ड को पुलिस आरक्षक के समान वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधा दिया जाता है। साथियों, बिंदु 5, छत्तीसगढ़ होमगार्ड विभाग में लगभग 100 अधिकारी कर्मचारी हैं, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 1965 के तहत नियमित शासकीय सेवक है, जो 9,000 सैनिकों को अपने अधिकार में लेकर उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और उनके मानसिक एवं शारीरिक तौर से शोषण किया जा रहा है। साथियों, ये पूरे भारत की वर्ष की समस्या है। अनेक स्टेटों में ऐसे ही कर रहे हैं। कहीं अच्छे यूनियन है, संगठन है और अच्छा माननीय मुख्यमंत्री है या प्रमुख सचिव है, उस स्टेट को छोड़कर अनेक भारत की समस्याएं हैं। हम छत्तीसगढ़ सरकार से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अपील करना चाहते हैं, इसमें संशोधन करके री इनरोलमेंट समाप्त किया जाए और शोषण ना किया जाए। नंबर 6, छत्तीसगढ़ नगर सेना विभाग को शासन द्वारा जो भी सुविधाएं एवं अन्य भत्ते आदि अन्य लाभ जो शासन द्वारा दिया जाता है, उसे हमारे विभाग के उच्च अधिकारी स्वयंसेवी सैनिकों के लिए सुविधा नहीं है। ये सिर्फ नियमित कर्मचारियों के लिए है, कहकर 9,000 स्वयंसेवी सैनिकों को इस प्रकार से सभी सरकारी सुविधाएं के लाभों का होमगार्ड के सिपाही को स्वयंसेवी कहकर वंचित कर दिया जाता है। साथियों, ये तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बार बार लिख रहा है। अब जो होमगार्ड की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार से प्राप्त होता है, वो वॉलंटियर स्वयंसेवक होमगार्ड तक 1 रुपया भी नहीं पहुंचता और ये सब मुख्यालय में, राज्य के मुख्यालय में और जिला मुख्यालय में, जिला ऑफिस में सभी पैसे वहाँ खर्च किया जाता है
हम केंद्र सरकार से कहते हैं कि नगर सैनिक होमगार्ड जवानों का अलग आर्थिक सहायता बताया जाए कि प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग कितना आर्थिक सहायता दिया है जवानों के लिए, या पूरे भारत में कितनी प्रतिशत में आर्थिक सहायता दिया गया है। ये हमारी भारत सरकार से अपील है। अगर ये वास्तविक पूरे भारत में परमानेंट स्टाफ पे सारी खर्चा हो जाता है। एसोसिएशन आशा करती है अगर इस बात पर ज़रूर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अपना ध्यान आकर्षित करेगा। नंबर 7, छत्तीसगढ़ होमगार्ड के डिविजनल कमांडेंट एवं जिला सेनानी स्वयंसेवी सैनिकों को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। बात बात पे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें निलंबन एवं बर्खास्त करने की धमकी देते हैं। झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर स्वयंसेवी सैनिकों को बर्खास्त कर देते हैं एवं सैकड़ों सैनिकों का नियम विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निलंबित कर दिया जाता है, जिसकी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इस प्रकार अधिकारियों द्वारा सैनिकों को रुपये के लिए प्रताड़ित किया जाता है और मोटी रकम लेकर उनको ड्यूटी पर बहाल किया जाता है। और ये कहा जाता है अगर आप किसी को बताना नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना है, आप मोटी रकम देकर जाओ और आपको कल से ही ड्यूटी प्राप्त हो जाएगी। साहब ये भी पूरे भारत की अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी राज को तो इस पे सुना है। जितने भी नगर सैनिक होमगार्ड जवान, महिला जवान निकाले हुए हैं उनकी जांच किया जाए किस वजह से वो निकाले गए थे। ये अनेक स्टेटों में माननीय डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, प्लाटून कमांडर, मंडलीय कमांडेंट और मुख्यालय का एसएसओ इनका मालिक होता है और ऊपर जो आईपीएस अफसर बैठे वो हमारी एसोसिएशन का न तो फोन उठाते हैं न कोई सुनाई करता है। सरकार से, राज्य सरकार और भारत सरकार से अपील किया जाता है हम और आपसे ज़्यादा दूर कहाँ जाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह हमें रास्ता बताया जाए कि हम अपनी शिकायत किसको दें, कृपा करके बताने का कष्ट करें। नंबर 8, छत्तीसगढ़ होमगार्ड विभाग में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारियों की सेवा नियमित आयु 60 वर्ष को बढ़ाकर 62 की गई है। उससे भी छत्तीसगढ़ के 9000 स्वयंसेवी सैनिकों को पूर्व डीजी महोदय ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सैनिकों का इस लाभ से वंचित कर दिया गया और सैनिकों को 60 वर्ष में रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है। साथियों, ये तो हमने बार बार बताया है, पूरा डीजी महोदय हो या वर्तमान डीजी महोदय हो, सब जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब इनके इशारे पर हो रहे हैं। जो मुख्यालय से इशारा जाता है नीचे वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके बीच में थोड़ा सा मानिए एसएसओ अधिकारी आता है, उससे और छूट करके नीचे वाले तो अब उस मंडलीय कमांडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हो, प्लाटून कमांडर हो, इंस्ट्रक्टर हो, कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं है। कितने भी प्रताड़ित करो, शोषित करो, पीड़ित करो होमगार्ड जवानों को, महिला जवानों को, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम शिकायत कहाँ दें? भारत सरकार को दे सकते हैं या ये सोचते हैं कि ये गरीब होमगार्ड कहाँ जाएंगे, न्यायालय में जा नहीं सकते, इसलिए हमें ज़्यादा भी शोषित पीड़ित किया जा रहा है। साथियों, ज़रूर आपको ये और भी शिकायत हिंदुस्तान की होगी, वो हम यूट्यूब पर चैनल पर डालने की कोशिश करेंगे और सरकार से लिखित में दिया जाएगा, राज्य सरकार और भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति को। नंबर 9, 2016 में सैनिकों के मान वेतन में छत्तीसगढ़ शासन ने
1000 रुपये से बढ़ाकर 13,200 किया था। उसके एरियर की राशि 14 माह की वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने स्वीकृत की थी, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में दिया जा चुका था। उसे भी पूर्व डीजी महोदय ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक प्रस्ताव पत्र जारी कर दिए हुए एरियर राशि को वापस कर सैनिकों को इस लाभ से वंचित रखा गया, जिससे हमें छत्तीसगढ़ के सभी सैनिकों को दुख होकर अपने न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय की याचिकाएं लगाए हैं। साथियों, ये पहला भाग है, इसके साथ साथ दूसरा भाग बता रहे हैं। अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987।